मालिक का कहना है, तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। सभी दोस्तों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और दोस्तों आज हम पहुँचे हैं जुलाना शादीपुर और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनको पूरा हरियाणा नहीं पूरा भारत जानता है। इनमें जो कला है वो बहुत ही कम गायकों में है। ये हरियाणा के सुपरस्टार गायक हैं मास्टर रोहतास लाठर। विस्तार से अपना परिचय ये भी देंगे, तो आइए आज आपको मास्टर जियों से रूबरू करा दें। टोरादून पर आपका स्वागत है मास्टर जी। जी, आपका भी स्वागत है और मेरे सभी दर्शक साथियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम है, नमस्कार। एक बार अपना पूरा परिचय दे दो, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो संपर्क कर लेंगे आपसे। मैं हरियाणवी गायक राष्ट्रीय कवि मास्टर रोहतास लाठर, गांव शादीपुर का रहने वाला। आपको एक विशेष बात बता दूं, गाने की जो कला है ना वो कुश्ती से भी बहुत बड़ी कला है, क्योंकि कुश्ती में हम 2-4 मिनट का रेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन गाने में अगर 2-4 सेकंड की भी ढील कर देना तो पब्लिक किलकी मार देगी और वो लय से टूट जाएगी। तो गाने की बहुत बड़ी कला है। मास्टर जी, क्या मन में आई अगर भाई ये गाने की कला सीखनी है और यही आगे बढ़ानी है? ऐसा है दून साहब है, हमारा गांव आर्य विचारधारा का गांव है। हाँ जी। जब हम छोटे छोटे थे, प्राइमरी में पढ़ा करते, तो हमारा गांव में आर्य प्रचारक आ करते, आर्य उपदेशक आ करते और बड़े बड़े व्याख्यान देते थे। मनोरंजन का और कोई साधन नहीं था, इसलिए पूरा गांव, स्त्री पुरुष बच्चे सारे वहीं इकट्ठे बैठकर उस प्रचार को सुना करते थे। वहीं से जो है ने पता नहीं कब परमपिता परमात्मा ने, माँ सरस्वती ने आशीर्वाद दिया, छोटे है गलत लागी। भाई ने बहुत बढ़िया बात कह दी। पहले मनोरंजन का जो साधन था ना वो रागनी हुआ करती, सांग हुआ करती, भजनी हुआ करती, और अब तो टीवी आ गए, मोबाइल आ गए, बहुत बहुत नए नए उपकरण रोजाना आते हैं। तो ये समाप्त हो रहे हैं जो पुरानी परंपरा थी, जो पहले के जो भजनी थे वो संग थे, वो परंपरा लुप्त होती जा रही है। और अब तो टीवी आ गए, मोबाइल आ गए। मास्टर जी, आज मैंने सुना कि अंकल जी का क्या जन्मदिन आज? नहीं, आज मेरे पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि है। अच्छा जी। यानी 22 दिसंबर 2024 को मेरे पिताजी अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके परम पिता के पास पहुंच गए थे। अच्छा, उनको भी कुछ गाने गुने का शौक था जैसे ना आप? जी, ना ना ना, वो तो हाली मानस थे जी। हाड़ी मानस थे वो तो। हाँ जी, बिल्कुल हाली, बहुत बढ़िया आदमी थे वो तो उनके भी श्रद्धांजलि स्वरूप में एक भजन अपने पिताजी पर भी बनाया है। किस तरह, एक बार हमारे दर्शकों को सुना। 22 तारीख सन 24 महीना सुनो दिसंबर का, रविवार सुबह 3 बजे हमारा ताज उतर गया सिर का। 22 तारीख सन 24 महीना सुनो दिसंबर का, रविवार सुबह 3 बजे हमारा ताज उतर गया सिर का। हमारी छोटे छोटे इमाम मर गई थी, हम 3 भाई। हमारे पिताजी ने हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपना सुख त्यागा। यानी शाह की मां मर गई थी, ला छाती का पाल गया, बज्र कैसा हृदय करके बेटा ने संभाल गया। लिखा पढ़ा संस्कार दिए, लिखा पढ़ा संस्कार दिए, कर सब तरी आंखों साल गया। घाट बावड़ी खड़ी सबको वो हंस छोड़ गया ताल गया। आंख मूंद के मुंह फेर लिया, मोह छूट गया घर का। 22 तारीख सन 24 महीना सुनो दिसंबर का। 2 दिन पहले रोटी छोड़ी, मारा कालजा लागी ठेस। सर पुचकारिया न्यू बोलिया, बेटा बेगाना हो गया देश। बेटे पोते, बेटे बहू पोते पोती की शेगीना चाली पेश। तन मंदिर को छोड़ चलिया,
दूसरी दुनिया जीव दरवेश। स्टेशन पर रेल खड़ी रहेगी, ना लग गया भेद मुसाफिर का। 22 तारीख सन 24 महीना सुनो दिसंबर का। बिना बाप का बेटा सुनना मेर सिंह जाट कया करते, बिना बाप का बेटा सुनना मेर सिंह जाट कया करते, बिना बताए मारे मन की सारी बात लया करते। कर्म योगी पुरुषार्थी थे, फंद में नहीं फया करते। मर्यादा पुरुषोत्तम पिता हमारे नशे विषय से दूर रहा करते। और खुद भगवान आ रहे थे चोला लेकर नरका। 22 तारीख सन 24 महीना सुनो दिसंबर का। मैं कभी रागनी गाने जाता था, प्रोग्राम के बाद जब घर की तरफ चलता था तो एक अज्ञात भय होता था दिमाग में कि जानते बाबू छो माँ होगा। कभी कभार नजर बचा के अंदर चला जाता, जब नजर में चढ़ जाता तो शर्म न्यू कहा देख भाई क्यों देखे गंदांड है, अपना काम कर लेने। लेकिन 1 साल के दौरान कितने प्रोग्राम करे, प्रोग्राम के बाद जब घर चले आऊं तो बस यही एक भाव दिमाग में हो गया, आको धमकानियां बैठा पाना चाहिए। मैं झड़क ओट लूंगा, गुड़की ओट लूंगा, डांट ओट लूंगा, लेकिन वो बैठा पाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जिंदगी भर तक प्यार पिता का ना भूलिया जाओगा, जिंदगी भर तक प्यार पिता का ना भूलिया जाओगा। इब रागनी गान तो कौन बरजे कौन सो आवेगा, वारी सवेरी घर आऊंगा मन कौन धमकावेगा, और गलती पे भी दोहरे बैठा के कौन समझावेगा। रोता सलाठर लोग के परम हंसता शादी पर का। 22 तारीख सन 24 महीना 16 दिसंबर का, रविवार सुबह 3 बजे हमारा ताज उतरेगा सर का। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया कला, बहुत बढ़िया। हम भी तारीफ करेंगे जो आपने अपने पिताजी के ऊपर बहुत ही बढ़िया या रागनी सुनाए। अच्छा मास्टर जी, आप सुने हैं कि जाट मेर सिंह के बड़े फैन हो, तो जाट मेर सिंह की रागनी आप ज्यादा गाते हो क्या? ओ ऐसा है जी, मेरा ललक तो बचपन से ही थी। और गिरावड़ गांव में मेरे मामा है, मैं हल्का में रोहतक जलम जो गिरावड़ गांव हो, हाँ चौबीसी में वहाँ मेरे मामा है। और मेरा नाना के छोटे भाई हुआ करते सूरज सिंह लुआज, ओ आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। और जाट मेर सिंह भी आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। उन दोनों योद्धाओं ने भारत की आजादी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर नेताजी के साथ जो संघर्ष किया है। तो जैसे जाट मेर सिंह जी तो वहां शहीद हो गए, मेरे नाना जी घर आ गए। तो जिस टाइम मेरी उम्र रही होगी जो है 12-13 साल में छठी क्लास में पढ़े था, उस टाइम मैंने एक टूटी फूटी रचना अपने नाना को सुनाई थी अपनी बना के। अच्छा। तो उस रचना से वो इतने प्रभावित हुए कि उस बैठक में एक फ्रेम में 3 फोटो थे, पहला नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, दूसरा जाट मेर सिंह का, और तीसरा मेरे नाना का। तो मेरे नाना जी ने बोले भाई तेरा गुरु कौन है? मैं तो बालक था, गुरु का तो मखा नहीं था कि ये गुरु है क्या नहीं। मखा नाना जी गुरु कौन होता है? बोला इंसान का गुरु जरूरी है। तो फिर किश्ती बनाऊं तो न्यू बोले खड़ा हो, और जो बीच में तस्वीर दिखाई दे रही है चप्पल काट कर इनती हाथ जोड़ के नमन कर। तो मन ने उनके कहे अनुसार चप्पल काट कर हाथ जोड़ के उस देवता को प्रणाम किया। और फिर पूछा कि नाना जी ये कौन है? ये जाट मेर सिंह। जाट मेर सिंह एक ऐसा नाम जिसे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा हुआ की सर्वगुण संपन्न, अच्छा, पाली भी बढ़िया, आली भी ऊंचा दर्जे का, और देश भगत भी ऊंचा दर्जे का, कवि भी ऊंचा दर्जे का, गायक भी ऊंचा दर्जे का। हमारे एक बुजुर्ग कहते थे जहाँ जाट वही ठाठ। तो जाट मेर सिंह के अंदर या उनके प्रति मेरा लगाव, मेरी श्रद्धा उसी दिन से होगी थी जिस दिन मैंने उनको हाथ जोड़ कर अपना गुरु धारण किया था। ये बहुत बढ़िया बात बताई अगवई। हमने तो जो सीखा है वो जाट मेर सिंह की फोटो को नमन करके सीखा है। अच्छा जी, आप राजा सूरजमल भटपुरिये की बहुत सी रागनी गाते हो, उनका भी हमारे दर्शकों को 1-2 लाइन सुनाना। वो ऐसा था जी, हमने शुरू से सुने आर्य समाजियों को, और आर्य समाजी प्रचारक जो थे वो श्रृंगार रस से दूर रह के वीर रस ज्यादा गाते थे। और उस वीर रस का प्रभाव मेरे दिलो दिमाग में भी आज भी है। उसी भाव को
प्राथमिकता देते हुए मैंने महाराजा सूरजमल की जीवनी के 4 भाग लिखे। तीन तीन भाग लिखे। हाँ 3 भाग लिखे। एक तो किस्सा लिखा महाराजा सूरजमल किशोरी का ब्याह, दूसरा लिखा है महाराजा सूरजमल की दिल्ली विजय, और तीसरा लिखा है जवाहर सिंह हंसकोर। ये 3 भाग लिखे। इससे अलग 2 भाग भगत सिंह के लिखे। एक भाग शहीद आजम भगत सिंह और दूसरा भाग भगत सिंह दुर्गा भाभी, और एक किस्सा लिखा है गुरु गोविंद सिंह भरतपुर की। भारत के इतिहास में है नाम भरतपुर न्यारा, वीर प्रसूता देव भूमि का जिक्र सुना है तू सारा। ब्रजराज के चूड़ा मन कर मुगला गए ढेर दिया, खाल तार किले पर सुखा दी, काल कुएं में घेर दिया। बाहू सिंह के बदन सिंह न कर दुश्मन का ढेर दिया, बदन सिंह होया सूरजमल देव की नजर शेर दिया। ओए सूरजमल जिसके नाम तो मुगल राज थर रहा, 80 लड़ाई लड़ी योद्धा कदे भी ना हारा। भारत के इतिहास में है नाम भरतपुर न्यारा। भरतपुर के छोरे ने दिल्ली का तख्ता दिया हला, भरतपुर के छोरे ने दिल्ली का नक्शा दिया हला। सूरजमल ने भरतपुर से दूर तक दे फला, रोहतक इटावा हाथरस झांसी धौलपुर तक लिया मिला। राजा राम ने कबर खोद का कबर की हड्डी दी जला। फरुख नगर का पखानी मारिया, रिश्तेदारी करना चाह करारी के जंगल में एक दिन घमासान गलिया था भार्या। भारत के इतिहास में है नाम भरतपुर न्यारा। सूरजमल प्रजा पालक थे, हाथराज का कोड़ा, ब्राह्मण की बेटी ब्याह था मुंह अब्दाली का मोड़िया। उसके बेटे जवाहर सिंह ने दरवाजा किले का तोड़िया, वीर गोकुला की सादत का दर्द नहीं था थोड़ा। वीर गोकुला विजय श्री सदा चरण लगी, कुण मरे किसे का मारिया, कायर को तो जननी माता ना देती जन्म दोबारा। भारत के इतिहास में नाम भरतपुर न्यारा। जवाहर सिंह पुष्कर नाया मार ढोल का डंका, दोनों हाथा तलवार चलावे शेर सुरमा जंका। दुश्मन के नागी योद्धा गना मूल गात में शंका, बोल तोल के धरना चाहिए हो वेद के टंका। रोहतास लाठर गया मदीने धोखन गुरु द्वारा, जले जीन तमरा गाम शादी पर कोस बसे बारा। भारत के इतिहास में है नाम भरतपुर न्यारा। या तो कला क्या है, आपने तो बुल ट्रेन चला दिया। अच्छा जी, एक कवि हमने और नाम सुना बड़े प्रसिद्ध हुए, जांडली गांव के। हाँ जी, क्या नाम था उनका, आप ही बता दो। मुंशी राम जांडलियों का। हाँ जी, मुंशी राम। उनकी भी कोई 2 लाइन हमारे दर्शकों को बता दो। ओ एक उसमें लिख रखा मैंने, चल के देखांगे सारे धाम सजन करिए ना टाला। वो मेरी घराली कहे मन भाई यू सारा देश घूमगा वह, आप मन कितने नहीं घुमा के लेंदे। मैंने बोलिया मखा चलेंगे, फिर तू की चलेगी। वानू बोली चल के देखांगे सारे धाम सजन करिए ना टाला। देखो जैसे घर का माहौल होगा ने, उस घर के सारे प्राणी उसी विचारधारा से ओतप्रोत हो जाएंगे। न्यू बोली 80 लड़ाई सूरजमल जीत्या युद्ध का मैदान दिखा दे, सांपले धोरा गड्डी में छोटू राम का मकान दिखा दे, अलगपुरे में खड़ी हवेली साधु राम की पहचान दिखा दे। भरतपुर में पड़े आज भी केले का किवाड़ देखूं, पुष्कर की अमा गूंज रही जवाहर सिंह की दाढ़ देखूं, इलाहाबाद के पार्क में ले रहा चंद्रशेखर आड़ देखूं, देखू दयानंद का टंकारा गाम होया जावेदों का उजियाला। चल के देखांगे सारे धाम सजन करिए ना टाला। जींद शहर के पिछुआ मर फुलगा गाम जुलानी दिखा दे, राजा राम ने अकबर फूकिया फतेहपुर की चायनी दिखा दे, माड़ू जाटोर उदय भानगी बल्लभगढ़ में निशानी दिखा दे। लाला जी का शर्मा मारी कड़े पड़ी वाला लाठी देखूं, गजनी पीटा जाटा नवा पानीपत की मट्टी देखूं, राजा नार सिंह का बल्लभगढ़ लगरी गा तो चट्टी देखूं, देखू गोकुला जाट का मुकाम बंधा था औरंगजेब था पाला। चल के देखांगे सारे धाम सजन करिए ना टाला। गुरु गोविंद सिंह के पूछने दे, सरहद की दीवार दिखा दे, जलियां वाले बाग में होया वीरों का संहार दिखा दे, दुर्गा भाभी ने देश की खातिर की चौपा श्रृंगार दिखा दे। लाहौर जिले के बंगा गांव में भगत सिंह का घर देखूंगी, तीनों शेर फांसी तोड़े उस चौक ने फिर देखूंगी, उद्यमी राम का गांव लिबास प्रसादन बिना डर देखूंगी, देखूंगी धन्ना भगत का धाम देखूंगी धन्ना भगत का मुकाम होया था बसवा मुरली वाला। चल के देखांगे सारे धाम सजन करिए ना टाला। दादा मेर सिंह जाट का गांव बरोना प्रेम कौर का प्यार दिखा दे, मुंशी राम का नगर जांडली 18 को हिसार दिखा दे, ईश्वर सिंह का करोड़ा दिल्ली जहाँ वेदों का प्रचार दिखा दे। नगर मदीने शीश झुकावा दिल का हो जा दूर अंधेरा, मदीने तक बरहान चलाएंगे 3 कोस पर पियर मेरा, घूम फिर शादी पर आवा दादा अमर सिंह का बस्ता डेरा। रोहतास लाठर रटिया कर राम से सब का हो रुखाड़ा, चल के देखांगे सारे धाम सजन करिए ना टाला। मास्टर जी, आपके भीतर दिमाग है या कोई ट्रांसमीटर फिट कर क्या परमात्मा ने? भगवान जाने जी, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का गुरुजियों का आशीर्वाद है।
इतनी बढ़िया कला। देखो मैंने शुरू में बताई थी, हर व्यक्ति की पहचान भी होती है। गाने की पहचान है, किसी में खेल की है, किसी में मिस्त्री की है, तो ये अब अपनी कला है। और फिर बताता हूँ, गाने की बहुत बड़ी कला है। मास्टर जी, अभी आगे रागनी किसके ऊपर बनाने जा रहे हो आप? ये मैं मुंशी राम का किस्सा लिखूं जी। अच्छा, मुंशी राम का हाँ गजरे वाला। हाँ। तो दो लाइन मुंशी राम की सुना दी, ओ याद हो तो। एसार जिले तो 18 कोस बसा जांडली गांव रुकेगा, पिंगल का विद्वान कवि होया मुंशी राम रुकेगा। ओहो, बहुत ये उस बढ़िया। रागिनी की पहली टेक है। पहली टेक है। हाँ जी, तो पहली अभी रागिनी की अभी टेक है। इतिहास लिखने जा रहे हो हाँ उसका? जी, उसका इतिहास, मुंशी राम का इतिहास लिखूंगा। अच्छा, मुंशी राम कै साल पहले थे? मुंशी राम 50 में स्वर्गवास स्वर्गवासी हो गए मुंशी तो राम। 75 साल हो गए। हाँ जी, मुंशी राम जी 35 साल की उम्र में जा लिए थे। एक नहीं सोचने वाली मास्टर जी, मेहर सिंह 26 साल में। हाँ जी, मेहर सिंह जाट, मेहर सिंह 26 ठीक है। लक्ष्मी भी बताऊं 45 साल में, 45 साल, और मुंशी राम भी 35 साल। 35 साल में। इतने जल्दी क्यों जाए ये गाय? भाई ये तो क्या देखो कारण जी, है? नहीं ये तो आवागमन तो भगवान का हाथ में डोरी है सबकी। ये तो विधि का विधान ना है। विधि का है। लक्ष्मीचंद बहुत बढ़िया गायक थे, बहुत बढ़िया गागे, लेकिन शराब ज्यादा पिया करते, हम ये कहेंगे शराब से गए। ना के एक आध आदमी सा हो बेचारा, ये लोग आई शराब पी में ये भी भाई खड़ा था अपने नहीं, दो वो रहे। जाना एक अलग यो बात मेरा है। साथी था, इसकी उसके घरवाली का अटैक पड़ गया अचानक, रोटी पोंदी नहीं, पोंदी वो गए। एक अलग बात है। और बड़ी साधु भी महिला थी। मास्टर सतवीर बहुत बढ़िया गायक हुए, और वो भी कहा करते कि भाई ऐब नहीं करना चाहिए, शराब सुल्पा गांजा भांग हाँ, अभी तो धतूरा नहीं करना चाहिए, नहीं ये करना आदमी चाहिए। को डुबो देते हैं। हाँ, नहीं करना चाहिए। बाकी आप अपने समाज में देखो चारों तरफ जो सायक ने भी नहीं छोड़ा, उसकी कुत्ता भी नहीं पाड़े, जो काम भी नहीं होवे। अर्जुन साथ जमाता हूँ सूंघ सूंघ खांदा हूँ मन मन, वो चेक करा लिया तो भीतर का सारा सौदा खत्म होया पाओ। अच्छा मास्टर जी, टाइम लंबा चला गया भाव है। सबसे बढ़िया आपका पसंदीदा गायक कौन है? मेरे गुरु जी हैं नहीं, गुरु जी और अभी। नरेंद्र दांगी जी। अच्छा। हाँ, नरेंद्र दांगी जी मेरे गुरु जी हैं जी, मेरे आदर्श हैं। और जहाँ जिस पैड़ी पर मैं खड़ा हूँ वहाँ जो है ना जाट मेर सिंह का तो आशीर्वाद रहा है। और गुरु नरेंद्र दांगी जी मेरे को उंगली पकड़ के इस पैड़ी तक ले आए। हाँ, और उनसे बड़ा तो मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ। आप अपनी जगह सारे वंदनीय पूजनीय है, लेकिन मेरा गुरु तो गुरु है भाई। कबीरदास ने भी लिखा, गुरु गोविंद दो उखड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो बताए। तो मैं तो अपने गुरु को सब कुछ मानता हूँ, मेरे जीवन का आसार है। ये हमने आपकी मुलाकात कराई मास्टर रोहताशंग से, और नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे कवि से आपको मिलवाएंगे, और आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम नमस्ते जी।